ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने ईरान की जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज पे हमला किया वो इतनी गहरी और इतनी मजबूत थी। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? उनके पास कौन से हथियार हैं जो बाकी किसी के पास नहीं है? अमेरिका ने इस ऑपरेशन में अपने दो हाई टेक वेपन्स का इस्तेमाल किया, जिनमें से पहला है B2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर और दूसरा है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। पहले B2 स्पिरिट बॉम्बर के बारे में बात करते हैं। B2 बॉम्बर की लो विजिबिलिटी टेक्नोलॉजी उसे किसी भी सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम में बिना किसी डिटेक्शन के घुसने की परमिशन देता है। ये बॉम्बर फोर्डो जैसी हेवीली प्रोटेक्टेड साइट्स पर अटैक करने के लिए क्रूशियल था, जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम से गिरी हुई है। इस बॉम्बर की रेंज बिना रिफ्यूलिंग के 11,000 किलोमीटर तक है और अगर इसे एक बार रिफ्यूल कर दिया जाता है तो 18,500 किलोमीटर तक ये जा सकता है, यानी ये कुछ ही घंटों में दुनिया के किसी भी पॉइंट तक पहुंच सकता है। दूसरा जो वेपन था वो था GBU-57 MOP, जिसे परम बंकर बस्टर भी कहते हैं। इसे खास तौर पर गहरी बरीड और हार्डेंड बंकर और टनल्स को अटैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रिजिड स्टील केसिंग के कारण ये जमीन में लगभग 61 मीटर यानी 200 फीट तक पेनिट्रेट कर सकता है। फोर्डो जैसी फैसिलिटीज जो 80 से 100 मीटर तक गहरी है, उसके लिए मल्टीपल MOPs को सीक्वेंस में ड्रॉप किया जा सकता है ताकि हर ब्लास्ट के बाद थोड़ा और गहरा ड्रिल हो। अमेरिकन एयरफोर्स ने सिर्फ GBU-57 MOP को डिलीवर करने के लिए B2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर को कॉन्फ़िगर और प्रोग्राम किया है। ऑपरेशन में टोटल 7 B2 बॉम्बर्स यूज किए गए थे, जिन्होंने 14 GBU-57 MOPs को एक्सपेंड किया। अमेरिका के जनरल डैन केन ने बताया कि फोर्डो पर अटैक में पहले B2 ने 2 बंकर बस्टर को ड्रॉप किया। तो क्या इन हाई टेक वेपन से ही अमेरिका ने ईरान को शॉक दिया, या इसके पीछे कोई और गहरी स्ट्रेटेजिक चाल थी जिससे ईरान को पता ही नहीं चला कि उनके ऊपर हमला होने वाला है? इसके ऊपर डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे।